हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने दो छोटे छोटे टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए थे। एक अपन ने डिस्कस किया एंगल, दूसरा अपन ने डिस्कस किया बेटा ट्रिग्नोमेट्री। वहीं से अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा, और आज स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए। डिफरेंशिएशन हिंदी में यदि अपन इसको बोले तो आप हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अवकलन। ठीक है, ये इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, चलिए। डिफरेंशिएशन समझने से पहले अपने को तीन क्वांटिटीज के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी अपन डिफरेंशिएशन को आगे समझ सकते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी अपने को समझने में। इस वजह से तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं वो वन बाय वन अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट बात करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इसको सी से दिखाएंगे बेटा अपन, सी से। ठीक है, ये हिंदी में बोले तो ये होती है नियत। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी यदि आपने लिख दी एक बार तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, चाहे कंडीशन कुछ भी है। ठीक है कि नहीं? नेवर बी चेंज एनी कंडीशन। किसी भी दूसरी कंडीशन के साथ में ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? जैसे देखिए, यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये नंबर देखिए आप, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 10। यदि जिस टाइम मैं लिख रहा हूँ मान लो उस टाइम यदि मान लो 2 PM हो रहा है, 2 बज रहे हैं, मैंने इसको आधे घंटे बाद में देखा तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। चलो एक और देखते हैं अपन। मान के चलो बाहर बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या ये 10 आपको कुछ और दिखाई देगा क्या? नहीं, ये 10 ही रहेगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, मैं यदि क्या कर देता हूँ, इस पूरे रूम के अंदर लाइटिंग बढ़ा देता हूँ, चमाचम और कर देता हूँ। ठीक है कि नहीं? इस पर पूरा फोकस लगा देता हूँ यहाँ पर, क्या ये 10 जो होगा वो चेंज होगा क्या? नहीं। चलो, एक और चीज़ अपन समझते हैं बेटा। मान के चलिए यदि अपन बहुत तेज जो मौसम है वो भयंकर खराब हो रहा है, तो क्या ये 10 चेंज होगा क्या? नहीं। इसका मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर ये जो 10 है वो चेंज नहीं होगा। और ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये बात हो गई बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी की। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है कि नहीं? कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन आएगा ना बेटा, वो हमेशा ही क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, पहले ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, तो पहली जो क्वांटिटी हुई है अपने पास में वो कौन सी है बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटी। दूसरी पे चलते हैं बेटा। दूसरी आती है बेटा अपने पास में वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल, ठीक है, परिवर्तनीय बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में। तो यदि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ में यदि ये चेंज होती है तो उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं? देखिए, इफ एक्स वाई एंड जेड, ऐसे लिख सकते हैं बेटा अपन इसको, चेंज विद द
चेंज विद द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये क्या होती है बेटा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ में चेंज होती है। ठीक है कि नहीं, कैसे समझिए। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर 3x, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर x बराबर लिखा बेटा मैंने x बराबर लिखा मैंने 1, तो कितना आएगा 3। सोचो यदि यहाँ पर मैं y बराबर भी 1 लिखता हूँ या z बराबर 2 लिखता हूँ, तो क्या इस वैल्यू में चेंज आएगा क्या? नहीं सर, इस वैल्यू में चेंज तभी आएगा जब अपन किस में चेंज करें बेटा, x में चेंज करें। तो x में जैसे x बराबर अपन ने 2 रखा बेटा, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 6। x बराबर अपन ने 4 रखा, तो अपने पास में कितना आएगा बेटा 12। ठीक है, यहाँ अपन ने लिख दिया बेटा 4y, यहाँ पर ने क्या रख दिया बेटा 4y, y बराबर 1, क्या आएगा बेटा 4। यदि y बराबर अपन ने रखा 2, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 8। यदि y बराबर अपन ने रखा बेटा यहाँ पर 3, तो कितना आएगा 12। तो क्या x की वैल्यू का कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा इस x y, और यदि z की बात करें तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर 5z। तो देखिए z की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा 10, z की वैल्यू अपन यदि रख रहे हैं 6, तो कितना आएगा बेटा 30। ये है, तो इसका मतलब सर ये केवल अपन पर्टिकुलर वही एक्सिस यदि चेंज करते हैं तभी ये क्वांटिटी चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। यदि x की वैल्यू यदि मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, तो क्या यहाँ z की जो वैल्यू वो चेंज होगी क्या? नहीं। तो केवल खुद के कोऑर्डिनेट के साथ में जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, और ये किसके साथ में चेंज होती है बेटा, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के साथ में चेंज होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल क्वांटिटी। तो दूसरी जो क्वांटिटी अपने पास में आती है वो ये आती है। ठीक है कि नहीं, चलिए बात आती है क्या सर इनका डिफरेंशिएशन संभव है क्या? हाँ, मे बी डिफरेंशिएट, अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये डिफरेंशिएट हो सकती है। कैसे होगी इनके बारे में आगे बाद में चर्चा करेंगे बेटा, पहले देखते जाइए। थर्ड अपने पास में आती है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो आती है बेटा फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शन भी बोलते हैं बेटा इसको अपन, फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, तो जो फंक्शन क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, यदि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या एक क्वांटिटी चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन। ठीक है कि नहीं, डिपेंड ऑन another quantity and change with the change in another quantity। जब another quantity को आप चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी another quantity। डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी एंड चेंज विद द चेंज इन अनदर क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी के साथ में ही चेंज होगी। ठीक है, इसको दिखाते हैं कैसे बेटा, एक बार अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर y बराबर अपन ने लिखा बेटा 4x, यहाँ पर x की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा मैं 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। तो देखिए x की वैल्यू जब मैंने ये रखी तो y की वैल्यू अपने पास में ये आई, तो x की वैल्यू के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है बेटा, y चेंज हो रहा है, उसको ही बोलते हैं अपन फंक्शन। ठीक है, जैसे अपन ने बोला बेटा y बराबर 3x प्लस 2, x बराबर मैंने रखा बेटा 1, तो y बराबर कितना आएगा बेटा, देखिए 3 1 प्लस 2, तो y बराबर कितना आएगा बेटा 5। तो देखिए x जब चेंज कर रहे हैं अपन तो y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
जैसे y बराबर अपन ने ले लिया बेटा, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 3x, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, तो क्या आएगा बेटा देखिए, y बराबर 3 इंटू 1, y बराबर 3, y बराबर 3 इंटू 2, तो y बराबर कितना आएगा 6। तो देखिए आप ध्यान से देखो तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या आ रहा है बेटा, वैल्यू y की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। तो ऐसे जो क्वांटिटीज होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा, अपन फंक्शन बोलते हैं, जो एक के साथ चेंज होने से दूसरे के साथ भी चेंज होती है, ठीक है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ देखिए यदि अपन x चेंज करते हैं तो अपने पास में क्या चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा ये, तो ये हो गया अपने पास में फंक्शन। अपन इसको दिखाते कैसे हैं वो देखिए बेटा, फंक्शन क्वांटिटी को अपन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे अभी अभी अपन ने लिखा है y बराबर 3x, इसको मेरे को मेंशन करना है तो मैं कैसे मेंशन करूंगा बेटा, देखिए इसको ऐसे दिखाया जाता है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे इनको दिखाया जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो y है वो x के साथ में चेंज हो रहा है, y है वो किसके साथ में चेंज हो रहा है बेटा, x के साथ में चेंज हो रहा है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर इसको पढ़ते टाइम क्या पढ़ेंगे बेटा, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे लिखूँ x बराबर फंक्शन y, तो इसको पढ़ते टाइम क्या पढ़ोगे बेटा आप, x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। आगे देखिए बेटा, यदि यहाँ मैं लिखूं y बराबर फंक्शन z, तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा आप पढ़ोगे y इज ए फंक्शन ऑफ z, y इज ए फंक्शन ऑफ z, मतलब z के साथ में क्या चीज चेंज होगी बेटा, y चेंज होगी। उल्टा देखिए बेटा इसका, z बराबर क्या कर ले बेटा अपन फंक्शन y, तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा आप, z इज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या दिखते हैं, जो फंक्शनल क्वांटिटीज होती है बेटा उनको अपन ऐसे दिखाते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि जो फंक्शन है वो एक के साथ में दूसरी चीजें क्या करते हैं बेटा, चेंज होते जाते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, तो ये तीन क्वांटिटी अपने को हमेशा याद रखनी है, एक कांस्टेंट, दूसरी वेरिएबल और तीसरी होती है फंक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास में होता है। तो आपको ध्यान रखनी है तीनों क्वांटिटी, जो तीनों क्वांटिटी के बेस पे ही अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इनको क्या, अवकलन, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, आप डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टू मेन इंपॉर्टेंट बातें करते हैं अपन, ताकि चीजें समझ में आएगी अपने। देखिए जनरली डिफरेंशिएशन के लिए है ना, अपन फंक्शनल क्वांटिटी देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, फंक्शनल क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं। देखिए जनरली फॉर डिफरेंशिएशन generally for differentiation we will study about the function quantity, फंक्शन जो क्वांटिटी होती है ना उनके बारे में ही अपन पढ़ते हैं। इसका मतलब एक चेंज करोगे तो दूसरी भी चेंज होगी, ठीक है। चलिए जैसे इस ग्राफ के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए मान लो मैंने एक आर्बिट्ररी कर्व खींच लिया, कुछ भी बना लिया मैंने, ये बना लिया, ठीक है कि नहीं, अपने को पता है ये अपने पास में हो गया y
और ये हो गया अपने पास में x। एक हो गया बेटा अपने पास में y और दूसरा हो गया अपने पास में x। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिए बेटा। यदि मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर दो पॉइंट डिसाइड कर दूँ, एक पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा x1 और दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं x2। यहाँ पर भी देखिए बेटा, यहाँ पर भी दो पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आएगा बेटा अपने पास में y1, ये आएगा अपने पास में y1 और ये आएगा अपने पास में y2। ये दो पोजीशन ठीक है कि नहीं। जो कर्व आ रहा है वो अपने पास में ऐसे आ रहा है x1 और x2। ठीक है, यदि मैं एक टेंजेंशियल लाइन खींच दूं बेटा यहाँ पर अपन ने क्या खींच दी बेटा, एक टेंजेंशियल लाइन खींच दी, और इसको अपन क्या मान ले बेटा, थीटा मान ले। वैसे तो अपन ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे बेटा आगे। तो देखिए ये वाली जो चीज होगी ना, ये बताएगी बेटा स्लोप को। किसको बताएगी बेटा, ये ढाल को। यहाँ पर यदि अपन x और y के बीच में रिलेशन यदि अपन देखना चाहे तो रिलेशन अपने पास में किससे आएगा, ध्यान से समझते जाइए बेटा। देखिए थीटा के जस्ट फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, और ये अपने पास में बेस, और ये हो गया अपने पास में हाइपोटेन्स। तो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन अपने को देखना है परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। तो वो जो रिलेशन आएगा वो किससे आएगा बेटा, टेन थीटा से। इसका मतलब जो स्लोप होता है वो कौन दिखाता है बेटा, टेन थीटा दिखाती है। और यहाँ पर अपन यदि देखें तो ये अपने पास में आएगी बेटा x2 माइनस x1, और ये क्या आएगा बेटा अपने पास में y2 माइनस y1। ठीक है कि नहीं, ऐसे आएगा अपने पास में। तो टेन थीटा बराबर अपने पास में क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा जो अपने पास में आया वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर देखिए क्या आएगा, y2 माइनस y1। और अपने पास में जो b आएगा, बेस आएगा, वो क्या आएगा, x2 माइनस x1। यहाँ इसको बेटा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस वाले पॉइंट को अपन क्या माने बेटा, डेल x, और इस वाले पॉइंट को अपन क्या माने बेटा, डेल y। सॉरी। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, टेन थीटा को देख सकते हैं डेल y अपॉन डेल x। क्या लेंगे बेटा, टेन थीटा बराबर डेल y अपॉन डेल x। टेन थीटा बराबर अपने पास में ही आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए बेटा, जैसे जैसे मैं इस डिफरेंस को कम करता जाऊंगा, मतलब स्लोप कम ज़्यादा करता जाऊंगा, घटाता जाऊंगा चाहे बढ़ाता जाऊंगा, y x मान के चलो मैंने जो स्लोप ले ली वैसे ले ली। ठीक है, ये टेंजेंशियल खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दी। यहाँ पर देखते चेंज देखते हैं अपन, ये इसको लिखते हैं बेटा अपन डेल एक्स। इसी के रेस्पेक्ट में अपने पास में आती है यहाँ पर डेल वाई। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में जो स्लोप आई ना बेटा, वो क्या है, ये वाली आई, इतनी सी आई केवल। लेकिन बना अभी भी अपने पास में वही ट्रायंगल, लेकिन बना अपने पास में वो भी ट्रायंगल, और ये थीटा वो का वो। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा अपने पास में डेल एक्स, ये आ जाएगा अपने पास में डेल वाई। तो वही टेन थीटा जो कि स्लोप को दिखा रही थी, क्या लिखेंगे बेटा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। उल्टा लिख दिया बेटा इसको ना। डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक, धीरे धीरे और कम करते जाओगे ना बेटा, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अपन इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है,
और यही जो चीज होती है यही किसको बताती है बेटा, डिफरेंशिएशन को बताती है, डिफरेंशियल को बताती है। किसको बताएगी बेटा, ये डिफरेंशिएशन को बताएगी। किसको बताएगी बेटा, ये डिफरेंशिएशन को, डी वाई अपॉन डी एक्स। और जो चेंज होगा वो क्या होगा बेटा, बहुत इनफाइनेंशियल चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। जो चेंज होगा वो कैसा होगा बेटा, इनफाइनेंशियल चेंज होगा। देखिए ये डी वाई जो अपन ने लिखा है ये आता है इनफाइनेंशियल चेंज इन वाई, अल्पांश चेंज, ठीक है कि नहीं। डी वाई इसको बोलते हैं बेटा अपन अल्पांश, क्या बोलेंगे बेटा इसको, अल्पांश, ठीक है। तो देखिए इनफाइनेंशियल चेंज इन वाई, आगे देखिए डी एक्स, इनफाइनेंशियल चेंज इन एक्स, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो आता है इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, स्लोप। और जो स्लोप होती है वही किसको दिखाएगी बेटा, डिफरेंशिएशन को दिखाएगी, कि मतलब जो y है उसमें x के साथ में कितना चेंज हो रहा है, वो कौन दिखाएगा बेटा अपने पास में, डिफरेंशिएशन दिखाएगा, ठीक है। देखिए अपने पास में यदि आप ध्यान से देखो तो अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जो y होगा बेटा वो किसके साथ में चेंज होगा, x के साथ में चेंज होगा। जैसे जैसे x चेंज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा अपने पास में y चेंज होता जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो ये अपने पास में होता है बेटा डिफरेंशिएशन का जो इंट्रोडक्शन होता है, वो अवकलन जो होता है वो किसके द्वारा दिखाते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स। जिसके साथ भी फंक्शनली चेंज आप दिखाना चाह रहे हो उसी को उसके साथ में क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो, तो वो उसके साथ में चेंज दिखा देगा, ठीक है कि नहीं। जैसे देखिए जैसे मैंने लिखा बेटा एक्स फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये किसके साथ में चेंज दिखा रहा है बेटा, टी के साथ में। तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, यदि इसकी स्लोप दिखाऊंगा तो स्लोप जो दिखाएगी वो क्या आएगी, डी एक्स बाई डी टी। तो अपने पास में देखिए क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, टाइम के साथ में चेंज होगा। तो ये इसके डिफरेंशिएशन को बताएगा। जैसे अपन ने लिखा बेटा एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई, तो ये क्या होगा बेटा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि किसके साथ में चीज चेंज हो रही है बेटा, y के साथ में x चेंज हो रही है, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी वाई। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए यदि आपके पास में फंक्शन है बेटा y, ये फंक्शन है किसका बेटा, t का, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी। इसका मतलब y के अंदर t के साथ में चेंज हो रहा है। तो ऐसे अपने साथ में क्या करते रहते हैं बेटा, अपन डिफरेंशिएट करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन बात करें, क्योंकि आप 12th पास आउट हो, 12th पास आउट हो तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी, क्या लिखते हैं, डी एस बाई डी टी। हो सकता है आप लोग डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हो इसको। तो आगे देखिए बेटा चेंज इन वेलोसिटी सब इनफाइनेंशियल को चेंज दिखा रहा है। तो ये क्या बताएगी बेटा, ए को बताएगी, और ये क्या बताएगी बेटा, डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये सब किसको बताते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन को बताते हैं। यदि यहाँ पर देखिए जो v है वो किसका फंक्शन है बेटा, v फंक्शन है x का, x का या s का। यहाँ पर जो v फंक्शन है, सॉरी a जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, v का। तो फंक्शनली जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसका चेंज को दिखाता है बेटा, फंक्शनली जो चेंज होता है ना उसको बताता है। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये a बराबर डी वी बाई डी टी, ए बराबर फंक्शन b, ठीक है। तो इसी के साथ में अपन फिर क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखो स्टार्टिंग में यदि अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन के अपन नॉर्मल फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अपन जो है इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन अपन साथ के साथ में करते रहेंगे जिससे कि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए
अब सिंपल सिंपल एग्जाम्पल समझते जाते हैं, फॉर्मूले समझते जाते हैं अपन, तो बातें अपने क्लियरिटी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए बेटा, यदि मान के चलो मैं y बराबर c दे रहा हूं, c मतलब बताता है बेटा ये कांस्टेंट को, और इसका मतलब हो गया कि सर ये ऐसे भी हो सकता है y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 7, y बराबर 50, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। सोचिए यदि यहाँ पर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, पहला यदि y बराबर क्या हो, फंक्शन किसके साथ में हो, t के साथ में, लेकिन y बराबर, अब तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा अपन, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई डी टी। y बराबर अपने पास में क्या दे रखा है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी c, और अपन ने लिख दिया dt। तो इसका जो डिफरेंशिएशन अपने पास में आएगा वो क्या आएगा बेटा, जीरो, क्योंकि t के साथ में कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। याद करिए मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि चाहे बाहर कुछ भी मौसम हो रहा हो, जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो चेंज नहीं होती है। तो टाइम चाहे कुछ भी चेंज हो रहा हो, यहाँ पर इसके साथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। और अपन ने डिस्कस भी किया था वहाँ पर कि कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या आता है बेटा, जीरो। यहाँ देखिए बेटा y बराबर, यदि फंक्शन क्या लिखूँ बेटा मैं, x, फंक्शन क्या लिखूँ बेटा, x। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन जो लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। आप ध्यान से देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, d कांस्टेंट dx। तो आप देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिए, तो क्या यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन चेंज होगा क्या, नहीं सर, चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखूँ बेटा यहाँ पर, इसका मतलब इसका भी जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब सर कांस्टेंट क्वांटिटी को आप किसी के साथ भी डिफरेंशिएट करो, उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए जैसे इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y बराबर 2, बताइए साहब इसका dv बाई डी टू क्या आएगा। तो सर सिंपल है, डी वाई की वैल्यू कितनी है, t या डी टी, क्या आएगा बेटा, जीरो। y बराबर मान लेता हूँ बेटा 50, इसको करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, d 50 अपॉन डी एक्स, क्या आएगा बेटा, जीरो। यहाँ क्या आएगा बेटा, जीरो। बोलो क्लियरिटी से समझ में आएगी नहीं है बेटा बात। तो हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन अपने पास में आएगा वो क्या आएगा बेटा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, इजी सा एग्जांपल था। अब चाहे इसके बाद में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान के चलो एक और छोटा सा एग्जांपल अपन ले ले, y बराबर मैंने ले लिया पाई। आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कितनी होती है, 3.14। इसको t के साथ में इसका dy बाई डी टी पूछ लिया मैंने आपसे कि बताइए इसका dy बाई डी टी क्या आएगा। तो क्या करोगे बेटा, d पाई बाई डी टी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा। क्योंकि अपने को पता है ये पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, ये आता है। तो फर्स्ट क्लियरिटी से आती है बात यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी चीज देखते हैं बेटा, यदि अपने पास में कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो तो फिर क्या करें। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए, वैसे तो अपन जनरली फंक्शनल जो होता है उसी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो दूसरा देखिए बेटा, यदि y बराबर x की पावर n हो और आपसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स, y बराबर क्या हो बेटा, x की पावर n, और अपने पास में हो dy बाई डी एक्स, तो फिर अपन क्या करें। तो देखिए इसके लिए अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला आता है या रिजल्ट आता है वो आता है बेटा एन एक्स एन माइनस वन। इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, चलिए अपन को समझते हैं यहाँ पर, है ना, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि क्लियरिटी से बात समझ में आए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि y बराबर मान के चलिए मैं कर लेता हूँ x की पावर 2, और आपसे पूछा जाए बताइए साहब dy बाई डी एक्स क्या आएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखिए और उस पर वैल्यू पुटअप करते जाइए। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अपने पास में है n, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2।
इसका मतलब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ अपन क्या रख दे, 2 रख दे, तो अपना काम हो जाएगा। देखिए तो क्या आएगा, डी एक्स की पावर 2 अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 2x 2 - 1। तो इसका डिवाइड बाई जो dx आएगा वो क्या आएगा, 2x 1। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 2x 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर अपने पास में आ गया बेटा x की पावर 4। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है ये बेटा, 4। तो अपने पास में करना क्या है, dy बाई डी एक्स, फॉर्मूले के अंदर अपने को पता ही है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा बेटा, 4x3 - 1। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, 4x। यहाँ कितना आएगा बेटा, 3। बोले बात समझ में आएगी नहीं, जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी। आगे देखिए, जैसे अपन ने कर लिया बेटा y बराबर x की पावर 11। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है ये बेटा अपने पास में, 11। क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे बेटा, देखिए डी एक्स की पावर 11 अपॉन डी एक्स, क्या आएगा बेटा, देखिए 11x 11 - 1 आएगा 11x 10। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में आते जाएंगे बेटा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में सिंपल फॉर्मूला जो कि अपने को पता रहना ही रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं। चलिए थर्ड नंबर पे बात करते हैं बेटा। अपने पास में जो थर्ड नंबर आती है कैटेगरी, उसमें क्या आता है, देखिए y बराबर अपने पास में आ जाए सी यू, मतलब दोनों चीजें आ जाए। एक अपने पास में आ जाए कांस्टेंट, एक अपने पास में आ जाए कांस्टेंट और दूसरी आ जाए अपने पास में वेरिएबल। दूसरी आ जाए अपने पास में वेरिएबल। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी वाई क्या है, सी यू अपॉन आएगा बेटा अपने पास में डी एक्स। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, सी डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब जो कांस्टेंट नंबर है आप उसको बाहर ले लीजिए और बाद में जो वेरिएबल क्वांटिटी है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट विथ एक्स, एक्स के साथ में क्या होगा बेटा, ये डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। ये फॉर्मूला चाहे समझ में आए नहीं आए, एक बार एग्जाम्पल से जरूर समझ में आएगा। जैसे y बराबर 2x की पावर क्यूब, ये अपन ने ले लिया। ठीक है, या फिर और इजी ले लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर c क्या है, 2 और u क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा बेटा, डी 2x² बाई डी एक्स, क्या आएगा बेटा, देखिए 2d(x² अपॉन डी एक्स, क्या आएगा बेटा, 2। इसको तो आप अलग कर दीजिए क्योंकि c के साथ में आया है बेटा ये। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में बचा क्या बेटा, देखिए 2x2 - 1, क्योंकि n -1 2 तो c वाला है। तो अपने पास में जो इसका रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, 4x1। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, 4x1। बोलो बात समझ गए। आगे देखिए बेटा, y बराबर 3x की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, इसका करते टाइम क्या रखिए, थोड़ा अलग कर देते हैं बेटा इसको। अपन यहाँ 2 रख लेते हैं एक बार के लिए। तो देखिए n की वैल्यू कितनी, ये कितना है, ये क्या है बेटा c, ये क्या है u। तो अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आएगा, डी
3x² बाई dx। तो देखिए जो कांस्टेंट है वो तो क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा dx² बाई dx। तो अपने को पता है इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आएगा, 3 n की जगह 2x 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 6x1। तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन इसका आएगा वो क्या आएगा बेटा 6x1। ऐसे अपन इनको क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप जरूर करिएगा बेटा। प्रैक्टिस एग्जाम्पल, ठीक है, क्या क्या आएगा। y बराबर देखिए 10x4 फर्स्ट, सेकंड देखिए y बराबर x² बाई 2, थर्ड देखिए बेटा y बराबर 5/6 x की पावर 6, ठीक है। फोर्थ देखिए बेटा y बराबर 10x की पावर 7, ठीक है। ये आसान आसान से एग्जाम्पल है, वो आप ज़रूर करिए। एक और देख लीजिए 5th नंबर का क्वेश्चन, y बराबर √5x², ठीक है। ये 6 नंबर का देखिए बेटा y बराबर 1/√5x की पावर 3। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी बेटा आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। आप कोशिश करिए कौन सा सी है कौन सा यू है, और उस वो जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये कॉमन से 2 फॉर्मूले अपन ने काम में लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक स्टेप और बढ़ेंगे, और उसके अंदर एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो वाला डिफरेंशिएशन है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।